सितंबर का महीना सितमगर बन गया है। बाढ़ और बारिश से उत्तर पश्चिम भारत के राज्य में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियां इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही हैं। दिल्ली में यमुना कहर बरपा रही है, तो वहीं पंजाब में सतलुज कोहराम मचा रही है। हिमाचल में भी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। भारी बारिश और तूफानी नदियों की वजह से कितने शहर और गांव इस समय सैलाब की चपेट में आ चुके हैं, उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज फिर से दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी का जलस्तर अभी भी डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर है, यानी कि दिल्ली में अभी भी बाढ़ से राहत नहीं है। यमुना से सटे दिल्ली के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही यमुना ने दिल्ली के किन किन इलाकों को अपनी जद में लिया है, पंजाब में बाढ़ से कितनी तबाही मची, आपको दिखाते हैं। ओ भाई साहब, टक्कर में हुआ लैंडस्लाइड। हिमाचल में मौसम ने फिर मचाया कोहराम। ओ भाई साहब, टक्कर में हुआ लैंडस्लाइड। बड़ी दुर्घटना घटने से बची है अभी। बाढ़ तो देखो, नदी की प्रचंड धार, मध्य प्रदेश में हाहाकार। प्रयागराज टू मथुरा, यूपी में बाढ़ का खतरा। दिल्ली टू पंजाब, सैलाब से हालत खराब। दिल्ली से लेकर पंजाब और यूपी, एमपी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मौसम का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो कहीं लैंडस्लाइड से कोहराम बरपा है। ये दिल्ली के आईटीओ से ली गई यमुना घाट की तस्वीरें हैं। दिल्ली में यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल से थोड़ा पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन यमुना नदी में उफान वैसे ही बरकरार है। लोहे का ब्रिज अभी भी यातायात के लिए बंद है। यमुना नदी से लगा मयूर विहार का इलाका अभी भी दरिया बना हुआ है। ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार है। ये इलाका वजीराबाद बैराज से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। वजीराबाद बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिल रहा है। सोनिया विहार करीब करीब पूरी तरह से डूब चुका है। 2 मंजिला मकान पानी की चपेट में है। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इस इलाके में 150 से ज्यादा घर मकान की जल समाधि बन चुकी है। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव सोनिया विहार और बदरपुर खादर आप पहुंचे, और आप यहाँ पे तस्वीरों में देखिए कि पूरा का पूरा गांव इस समय आपको पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। एक मंजिला जो इमारत थी वो इस समय पूरी पानी में डूबी हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में कितना बाढ़ से नुकसान हुआ है। हालांकि पानी कम हुआ है, 2 फुट पानी इस इलाके में भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 12 फुट के करीब पानी यहाँ पे जमा है। यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो यहाँ लोग रह रहे थे वो अभी भी अपने घरों के पास वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं इस इलाके से पानी को निकलने के लिए। ये यमुना से सटे हुए गांव हैं, कुछ गांव अनऑथराइज्ड है। हालांकि ड्राइव दिल्ली में लगातार चलाई गई, लेकिन फिर भी लोग यमुना किनारे रहते हैं, और जब यमुना में बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा यही इलाके प्रभावित होते हैं। लगभग यहाँ पे आपको 100 से 150 घर नजर आ रहे होंगे। लोगों ने अपने घरों पे अपना कीमती सामान शिफ्ट किया है। सोफे, टीवी, फ्रिज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे उन्हें छत पे शिफ्ट किया गया लगातार, लेकिन बारिश जो हो रही है उससे वो सामान खराब हो रहा है। ये स्थिति दिल्ली के सोनिया विहार, उस्मानपुर, लगभग जो दिल्ली का 20 किलोमीटर का पैच है वहां पे इसी तरीके की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कुछ यही आलम दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के बदरपुर का है। बदरपुर में गांव के गांव डूब चुके हैं। पानी सड़क पर भरा हुआ है। सैलाबी संकट के चलते ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं।
जो बचे हैं वो अब छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के आखिरी गांव बदरपुर खादर आप पहुंचे हैं और तस्वीरों आप देखिए कि किस तरीके से मकान के मकान पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो भी इस समय पानी में डूबा हुआ है। कई फैक्ट्रियां थी जो इस समय जलमग्न हो चुकी हैं। लोग पानी कम होने के बाद अब अपने घरों को लौट रहे हैं ये देखने के लिए कि उनका कितना सामान बचा है और कितना नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी भी पानी काफी ज्यादा है। सड़क पे लगभग 4.5 फुट का पानी है और गांव में लगभग 6 फुट का पानी जमा हो रखा है। यानी एक मंजिला जो मकान है वो इस समय पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई लोग यहाँ से पहले ही किराए के मकानों में चले गए। कम से कम ये समझ लो आपका 50-60 घर हैं। 50-60 घर हाँ हाँ, तो सारे परिवार यहीं पे थे। बहुत तो अभी घर में ही है जो छत पे रह रहे। बहुत लोगों को रेस्क्यू करके उनको ले आकर के यहाँ कैंप में डाला गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में डूबा। हाँ पूरा, मतलब ये देख लीजिए इतना पानी में डूबा हुआ था, कमर तक। आपको इसकी जानकारी थी? आप लोगों ने सामान शिफ्ट किया? तो हाँ, सामान कुछ शिफ्ट कर दिए थे, कुछ नीचे रह गया था। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ते के लिए मकान किराए पे ले लिया? अब एक हफ्ते की नहीं खाली होगा तो क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए रहना पड़ेगा, महीना भर रहना पड़ेगा। जब तक सूखेगा नहीं तब तक वहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे कैसे भीग के जाएंगे बाहर। हालांकि धीमे धीमे यमुना का वाटर लेवल घट रहा है। आज सुबह 6 बजे वाटर लेवल 206.65 मीटर था, जो 1 घंटे के बाद यानी 7 बजे घटकर 206.60 मीटर हो गया। 8 बजे वाटर लेवल थोड़ा और घटकर 206.52 मीटर हुआ और सुबह 9 बजे 206.47 मीटर। 10 बजे 206.43 और 11 बजे जलस्तर घटकर 206.39 मीटर तक पहुंच गया। लेकिन सच ये भी है कि यमुना का वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। यमुना का अलर्ट लेवल 204.50 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। लेकिन अभी यमुना डेंजर लेवल से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना के उफान में सैकड़ों जान अटकी हैं, सैकड़ों घर जलमग्न हैं। ऊपर से दिल्ली में हो रही बारिश मुसीबत और बढ़ा रही है। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। बारिश हुई तो यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस समय हम दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां बहुत तेज बारिश हो रही है। यहां पे आज 2 फुट पानी कम हुआ, मगर बारिश के बाद अब खतरा दोबारा दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं इस समय राजधानी दिल्ली में चल रही है। जो पानी थोड़ा कम हुआ था, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पानी दोबारा यमुना नदी में बढ़ सकता है और हथनी कुंड बैराज से भी अगर दोबारा पानी छोड़ा गया तो फिर से तस्वीरें राजधानी दिल्ली में डराने लगेंगी। आप इस उस्मानपुर के इलाके में देखिए कि लोग अभी भी घुटनों तक पानी में होते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो गांव है वो अभी भी डूबे हुए हैं। ऐसे में मौसम अब दिल्ली में फिर से डरा रहा है। तेज हवाएं इस समय राजधानी दिल्ली में चल रही हैं और लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है दिल्ली के लिए। मयूर विहार फेज 1 का इलाका भी डूब क्षेत्र में तब्दील हो गया है। अक्षरधाम के सामने का पूरा एरिया डूबा हुआ है। पानी सड़कों को चारों तरफ से घेरे हुए है। लोगों को राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। समय हम आपको मयूर विहार की टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ से किस तरीके की तबाही हुई है। मयूर विहार का ये इलाका जहां पे हजारों नर्सरी थी, लाखों का कारोबार होता था और उन नर्सरी में काम करने वाले लोग इसी इलाके में रहते थे। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा इलाका मयूर विहार का प्रभावित हुआ है। यहाँ रहने वाले मजदूर परिवार इस समय सड़क में और रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। दिल्ली में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों से निकलकर अब
रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली के कई गांव ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं। उस्मानपुर का इलाका, मदनपुर खादर का इलाका, यमुना बाजार के इलाकों में घरों तक पानी भर चुका है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी, यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ है, मगर अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर यानी 206.65 मीटर में बह रही है। लोग इंतजार में हैं कि कब यमुना का पानी कम हो और वो अपने घरों की तरफ वापस लौटें। उधर पंजाब में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। इस समय पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन 23 जिलों में 1948 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2.25 लाख हेक्टेयर में फसल तबाह हो चुकी है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। पंजाब में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर है। 35 से ज्यादा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। आपदा प्रबंधन की 25 टीमें लगाई गई हैं। पंजाब में अलग अलग इलाकों से अब तक 21,929 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 196 राहत कैंप लगाए गए हैं। राहत कैंप में 7,108 लोग शरण लिए हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली और पंजाब से सटे हरियाणा का है। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बेगना नदी का पानी हदें लांघता हुआ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। अंबाला यमुनानगर हाईवे पर इस समय काफी ज्यादा पानी भर गया है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बरसाती नदियां उफान पर है। मारकंडा नदी उफान पर है, टांगरी उफान पर है, गगरपुरी उफान पर बह रही है। और इस वक्त मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है अंबाला सहारनपुर हाईवे की। आगे मारकंडा नदी है और आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर सड़कों के ऊपर आ चुका है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो काफी ज्यादा जो खराब बने हुए हैं। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा जिले जो है बाढ़ से प्रभावित, और कुछ ऐसी ही स्थिति धीरे धीरे हरियाणा की भी बनती हुई नजर आ रही है। सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो गाड़ियां जो हैं वो बाढ़ के पानी के अंदर किस तरह जा रही हैं। नेशनल हाईवे है, जाम जो है देख सकते हैं आप। गाड़ी है, थार गाड़ी सामने आ रही है। कितने बुरे हालात जो हैं वो इस समय पानी के यहाँ पर हैं। सड़कें खराब हो चुकी हैं और इसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अंबाला के मार्केट में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यह तस्वीर अंबाला के साहा के बेगना नदी के ओवरफ्लो होने के बाद बाजारों में भरे पानी की तस्वीर है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर चल रहे हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का। और चंडीगढ़ उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1 घंटे से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है। पंजाब के हालात सबने देखे और अब ये हरियाणा के हालात हैं। मारकंडा की सहायक नदी है बेगना और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद ही रास्ते जो हैं वो बंद कर रखे हैं। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन से कई बार गुहार वो लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो प्रशासन जाग रहा है, ना ही तटबंध यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं ताकि जो शहरी इलाके हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके।